बहुत ही अहम खबर की ओर हम रुख करेंगे। कोटक एएमसी का जो एयूएम है वो 3 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है और इस खबर पर आइए विस्तार से हम बात कर सकते हैं। हमारे साथ जॉइंट प्रेसिडेंट और नेशनल हेड सेल्स मार्केटिंग एंड डिजिटल बिजनेस कोटक एएमसी मनीष मेहता जुड़ गए हैं। मनीष जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। और एयूएम ओवरऑल जो है वो 3 लाख करोड़ के पार चला गया है। ढेरों बधाइयां सबसे पहले तो इसके लिए, लेकिन बताइए इसके पीछे कोटक म्यूचुअल फंड में कितना भरोसा निवेशकों का दिखाई दे रहा है। कविता, गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सब हमारे व्यूअर्स को फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग अस ऑन दिस माइलस्टोन। आई थिंक जैसे आपने सवाल पूछा, आई थिंक ये माइलस्टोन जो हम आज पहुंच चुके हैं इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान और कंट्रीब्यूशन रहा है। मोर इम्पोर्टेंटली मैं अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन के पार्टनर्स हैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने इतने सालों से हमें सपोर्ट किया है, अपने निवेशों तक कोटक म्यूचुअल फंड की स्कीम्स की जानकारी दी है, हमें लगातार लमसम इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू और एसआईपी के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स का पैसा निवेश किया है कोटक म्यूचुअल फंड स्कीम्स में और फीडबैक देते रहे हैं कि हम और कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, कौन सी स्ट्रैटेजीज लॉन्च करें और उस सब स्ट्रैटेजीज को अपने निवेशकों तक पहुंचाने के लिए उनका योगदान बहुत बहुत रहा है इसमें। मनीष, थोड़ा सा बारीकी से मैं समझना चाहती हूँ आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू योर इन्वेस्टर्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस ट्रेंड को भांपना जो कि हमने 2021 से आते हुए देखा है। टियर 2 और टियर 3 बड़े शहरों ही नहीं, मझौले और छोटे शहरों से भी हमने निवेशकों का रुझान म्यूचुअल फंड में बढ़ता हुआ देखा है। इक्विटी में उनकी पार्टिसिपेशन जो है म्यूचुअल फंड के जरिए बढ़ती हुई देखी है। किस तरह की समझाइश आपको भी आती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर भी? श्योर। तो कविता जी, एक्चुअली क्या एक समय था जब म्यूचुअल फंड क्या है वो समझाना पड़ता था। आज ये दौर आ गया है कि लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड क्या है और एक म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जब निवेशक इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर ले रहे हैं जहां उनको पोर्टफोलियो पे डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर का योगदान मिलता है, तो उन्होंने देखा है कि लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप एमफी की तरफ से जो हमारी म्यूचुअल फंड गवर्निंग बॉडी है और हर म्यूचुअल फंड जैसे कोटक ने भी लगातार हम हर साल कुछ ना कुछ इन्वेस्टर अवेयरनेस की कैंपेन्स करते रहते हैं जहां हम नए निवेशक को ये जानकारी देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से क्या है। एक और दौर जो हम देख रहे हैं कि एसआईपी के थ्रू लोगों ने एक एसआईपी जो टूल है इन्वेस्ट करने का, जहाँ आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगातार इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट भा गया है। उन्होंने देखा है कि एक तो ये डिसिप्लिन्ड वे है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको एक मार्केट के एनएवी को एवरेज करने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि आप हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ महीने आप बढ़ती बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ महीने शायद घटती बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज पे देखा है। तो आज एसआईपी एक अच्छा माध्यम बन गया है इन्वेस्ट करने के लिए। शायद कोटक म्यूचुअल फंड हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है कि हम ये सब इंफॉर्मेशन और जानकारी लगातार निवेशकों तक पहुंचाए। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू हम अब जैसे टायर 2 टायर 3 सिटीज के बारे में आपने बताया, वहाँ पे भी म्यूचुअल फंड की जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है लोगों में। हम नए नए इन्वेस्टर्स देख रहे हैं हर साल जो म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये हर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आज आप यंग जनरेशन जेड जो बोलते हैं वहाँ से लेके जो एक रिटायरी है जिसका ज़्यादातर पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहा है, ब्याज के दर कम होने के वजह से वो भी ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और काफी लोगों को म्यूचुअल फंड एज अ रूट पसंद आ रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है।
एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। पिछले साल से हमने एक दौर देखा है जहां पर एएमसीज बहुत इनोवेशन कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। जाहिर तौर पे इंटरनेशनल फंड्स हम आते हुए देख रहे हैं। बहुत सारी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स को लेकर एएमसीज में रुझान दिखाई दे रहा है, उसको बढ़ावा दे रही हैं, पुश भी कर रहे हैं। 2022 में भी क्या इस तरह के इनोवेटिव लॉन्चेस की ओर निवेशकों को देखना चाहिए? क्या कुछ नई थीम्स पर हम फंड्स आते हुए देखेंगे? आप किस तरह के निवेश को लेकर या किस तरह के फंड्स में निवेश को लेकर उत्साहित है एज एन एएमसी? मनीष जी। तो कविता जी, जैसे आपने कहा कि नो डाउट लास्ट ईयर अगर आप एक दौर देखो, लास्ट 2 साल से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग एक ट्रेंड रहा है, क्योंकि अमेरिका की बाजार ने, दूसरे काफी इंटरनेशनल मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और ये फंड ऑफ फंड रूट के थ्रू हमारे इंडियन निवेशकों को एक मौका मिलता है कि वो बाहर की बाजार पे एक्सपोजर ले पाते हैं, अगेन किसी प्रोफेशनली मैनेज फंड के थ्रू। आई थिंक प्रोडक्ट इनोवेशन हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम की रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट्स आती है, फीडबैक जैसे आता है इन्वेस्टर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर से, इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स को इनोवेट करती रहती है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं ये दौर के नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अलावा ऑफशोर इन्वेस्टिंग का एक ट्रेंड रहा है। अब काफी लोग का इंडेक्स फंड्स के थ्रू, रैपर प्रोडक्ट्स के थ्रू, एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स के थ्रू इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है। तो होता क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर के सेगमेंट्स, तो कुछ लोग होते हैं जो यंग रहते हैं, वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उनके लिए नॉर्मल इक्विटी फंड्स है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े कंजर्वेटिव रहते हैं, तो उनको डेट एंड इक्विटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ रिटायरीज होते हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ का रहा है, ये प्रोडक्ट इनोवेशन का है और हमें लगता है ये प्रोडक्ट इनोवेशन चलता रहेगा। जैसे जैसे मार्केट और बढ़ेगी, मार्केट और खुलेगी, नए नए हमारे रेगुलेटर भी जैसे जैसे हमें नए नए मार्केट्स में या नए नए एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की परमिशन देंगे, हम ये प्रोडक्ट की इनोवेशन को कंटिन्यूसली देखते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय